हम बात कर रहे हैं अमरनाथ हादसे की। देश भर से लोग अपनी आस्था के चलते बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ऐसे में आसमान से बरसती आफत ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, तो कई अब भी अपनों की खबर के इंतजार में बैठे हैं। बताया गया है कि बादल फटने की वजह से ये सब कुछ हुआ, जबकि मौसम विभाग इसे भारी बारिश की देन भी बता रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि बारिश के इस मौसम में जब हजारों लाखों श्रद्धालु ऐसे खतरनाक पहाड़ी इलाके में जमा हो रहे हों तो इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं थे? और अब जिस जगह टेंट लगाए गए थे उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 16 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है, जबकि 41 की तलाश जारी है। वक्त 8 जुलाई 2022 शाम के 5:30 बजे। जगह अमरनाथ गुफा के पास। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। कोई भी क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसको भेज रहा हूँ फर्दर। कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे? खतरनाक इलाका है। जहाँ पे ये लगाया गया वेरी आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। ये पहली दफा। आईएमडी के अधिकारी ने बताया है कि ये लोकलाइज एक हेवी रेन के कारण इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आया है। मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। 16 जिंदगियों की गुनहगार प्रकृति या प्रशासन। शुक्रवार शाम को पवित्र अमरनाथ गुफा के पास जब प्रकृति ने अपना तांडव खेला तो सब कुछ मौत के सैलाब में तबाह हो गया। हादसे की वजह बादल फटना बताई गई और सैलाब की तरह तरह की तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया। ये सैलाब, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी, ये सैलाब। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। पहाड़ से बहती आफत के बीच अफरा तफरी मची। राहत कार्य में जुट गई सेना और एनडीआरएफ की टीमें। भोले के 1.5 दर्जन भक्तों ने बारिश से बने इस मौत के सैलाब में अपनी जान गंवा दी, जबकि 40 से ज्यादा लोगों का अब भी अता पता नहीं है। भाग दौड़ एकदम से मच गई वहाँ पे, जिससे अभी तक हमारे 2 पर्सन हैं वो भी नहीं पता चले हैं कि कहाँ पर है। वो भी गुफा में मत्था टेक रहे थे या नहीं टेक रहे थे, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग पहले पहुंच चुके थे यहाँ पे, लेकिन हमारे जो साथी थे वो वहाँ पे वहीं पे थे। उनके साथ बहुत बुरी तरह मतलब वो घबराए हुए थे। जब वो वहाँ वापस हुए हमने बड़ी मुश्किल से उनकी व्यवस्था की है। क्या देखा आपने जब ये घटना? जब बरसात तो पहले वहाँ भी थे, हम दर्शन करके भोले बाबा के निकल चुके थे। 2.5 किलोमीटर काली माता रोड पर आए थे। तुरंत हमारे आगे पत्थर, बरसात तेज हो गई, एकदम पत्थर बरसने शुरू हो गए। सैकड़ों की तादाद में पत्थर आए। हम एक चट्टान के सहारे खड़े हो गए। एक हमारी आंटी है और एक उनके मतलब उनका बेटे, वो हमारे साथ रात को रह रहे थे। हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कहाँ गए कैसे हमें कुछ नहीं पता। हमारे गले से कुछ नहीं उतरा। अभी आधिकारिक तौर पर 15 से ज्यादा लोगों के जान गंवाने की पुष्टि हुई है, लेकिन लगातार चल रहे बचाव कार्य और मलबे में दबे लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जी, हौली केव के नीचे का जो इलाका है जहाँ पर हम इसको लोअर केव वाला एरिया कहते हैं, वहाँ पर हमारे जवान भी थे। तो हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया, लोगों को वहाँ से निकाला गया है। काफी सारा अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया, लोगों को बताया गया, बिकॉज पानी धीरे धीरे बढ़ा था। तो हम लोगों ने काफी लोगों को निकाल दिया है। तो भगवान के द्वार पर आस्था की यात्रा में पहुंचे भक्तों के लिए ये जिंदगी का आखिरी सफर कैसे बन गया? क्या इसके लिए सिर्फ प्रकृति को दोष दिया जा सकता है? शायद ये तस्वीरें इस पर कुछ रोशनी डालें। आप देख रहे हैं गुफा के पास खाई नुमा इलाके में लगे ये सैकड़ों टेंट, और इन्हीं में से कई टेंट शुक्रवार को अचानक आए फ्लैश फ्लड में बह भी गए थे। जाने भी गई, लेकिन क्या ये टेंट यहाँ होने चाहिए? द क्वेश्चन इज, जहाँ पे ये लगाया गया है वेरी आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। तो सदियों से पंचायत ये चल रहा था। तो
मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए, हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने वाजिब सवाल उठाया है और इसी के साथ इस हादसे पर अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या यात्रा के इंतजामों में लापरवाही हुई। इसी के साथ सवाल मौसम विभाग पर भी उठता है, क्या कर रहा था मौसम विभाग और हादसा हो जाने के बाद के लिए कितनी थी तैयारी। अब इन 3 सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, क्योंकि सवाल उन लाखों श्रद्धालुओं की जिंदगी से जुड़े हैं जो अब भी बाबा की गुफा की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि यात्रा पर कुछ देर के लिए विराम लगा दिया गया। हादसा हुआ है, वहाँ बादल फटा, आपको पता है? पता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। बाबा के दरबार में जाना है, बादल फटे चाहे जो आए, वहाँ बाबा ने बुलाया है। आप कानपुर से आए हैं, आपने सुना वहाँ जो हादसा हुआ? हम हादसा सुना, इसके बाद हम चाहते हैं बाबा वो जो हो रहा अच्छा होने दो, हम लोग दर्शन करेंगे बाबा के, दर्शन चाहिए हमको। और अब प्रशासन सरकार की जवाबदेही इन लोगों की तरफ भी है जो भक्ति में लिप्त मौत के इन इंतजामों के बीच पहुंचने को आतुर हैं। जिस तरह से यहाँ निचले इलाके में सैकड़ों नीले हरे टेंट नजर आ रहे हैं, जाहिर है बारिश का पानी कहीं से भी आकर कभी भी इन्हें अपनी चपेट में ले सकता था। ऊपर से फ्लैश फ्लड से तो बचाव का वक्त भी नहीं मिलता और यही हुआ। इसको भेजना है फर्दर में। और इस सब के पीछे थ्योरी क्लाउड बर्स्ट की दी गई, यानी बादल फटना, लेकिन बादल फटा भी था। अमरनाथ बचाव कार्य पर बोलते हुए सुनिए एनडीआरएफ के पूर्व डीजी क्या बता गए। आप समझ सकती हैं कि बादल फटने के बाद जो पहाड़ से आया हुआ सैलाब है वो श्रद्धालुओं के लिए कितना भयानक होगा। उनके लगाए गए 3 लंगर, कम्युनिटी किचन और उनके कई टेंट्स बहा कर ले गया। और सबसे बड़ी चीज है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस 5:30 बजे की ये कल घटना है और उसके बाद लगातार बारिश होती रही। और जैसा आईएमडी के अधिकारी ने बताया है कि ये लोकलाइज्ड एक हेवी रेन के कारण इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आया। मौसम विभाग का कहना है कि अमरनाथ में भारी बारिश का पूर्वानुमान पहले ही दिया जा चुका था। जहां तक बादल फटने के पूर्वानुमान का सवाल है, बादल फटने का पूर्वानुमान हमेशा ही बेहद मुश्किल होता है। हालांकि इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि अमरनाथ की श्रीनगर से दूरी करीब 100 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर में पूर्वानुमान के लिए लगे डॉपलर रडार की भी अंतिम सीमा है। बादल फटने की प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब 2 अलग अलग तापमानों की हवा आपस में मिलती है। वायुमंडलीय दबाव और तापीय कारकों की वजह से गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा अनुकूल वातावरण पाकर बादल में बदलने लगती है। मौसम के इसी बदलाव के अगले चरण में किसी खास जगह पर बादल का ढेर जमा हो जाता है और तब बूंदों का भार बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद बूंदों का भार इतना बढ़ जाता है कि बादल की परतें इसका भार संभाल नहीं पाती और तब वो बूंदें मोटी धार के रूप में आसमान से गिरती हैं और इसी को कहा जाता है बादल फट गया। और जानकार बताते हैं कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन अमरनाथ मामले में भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट के बीच बहुत महीन रेखा है। तो उसका पूर्वानुमान मैं ये नहीं कह सकता कि असंभव है, लेकिन यदि ये डॉपलर रडार के नजदीक में है और उस एरिया में और कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो इसका पूर्वानुमान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन समय बहुत कम होता है। तो अब अमरनाथ में बादल फटने से जुड़े इन तथ्यों के आधार पर ये साफ हो जाता है कि मौसम विभाग को क्लाउड बर्स्ट का न सही पर भारी बारिश का पूर्वानुमान था। अब ऐसे में वहाँ जमा टेंट और उसमें रहने वाले खाने वाले भक्तों तक ये सूचना क्यों नहीं पहुँची? बारिश के मौसम में भी निचले इलाकों में टेंट लगाने देने की इजाजत दी ही क्यों गई? देखिए, इसका इम्पैक्ट कई लोकेशंस पे हुआ है। नॉर्मली क्या हुआ, जो पूरा एरिया था वो इनंडेटेड तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन चारों तरफ से बारिश चली हुई थी फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। बारिश की वजह से 2-3 जगह से अलग अलग लोकेशन से पानी का बहाव बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ हो रहा था। लेकिन जो मेन स्ट्रीम था वो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था, बिकॉज वहाँ दुकानें लगी हुई थी और मेकशिफ्ट टेंट्स लगे हुए थे। लोगों को बहुत हमने कोशिश की हटाने की। आपने देखा होगा विजुअल्स में, हम लोग फिजिकली बोल रहे थे, लोगों को ये कह रहे थे कि आप यहाँ से जल्दी से निकलिए, लेकिन वही होता है, कुछ लोगों ने शायद उसको उस ढंग से नहीं लिया। पहाड़ों में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हम सब जानते हैं। 15 से 20 मिनट में हुए एक बिल्कुल दावानल बन गया, बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक फ्लड की सिचुएशन बन गई।
आईटीबीपी के अनुसार भी वहां मेकशिफ्ट दुकानें यानी अस्थायी दुकानें लगी थी और आखिरी वक्त के लिए तैयारी नहीं थी और न लोग स्थिति को गंभीरता से ले रहे थे। अब इस घटना के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं कई सवाल कि जो अमरनाथ जी यात्रा में जो एक दर्दनाक वाक़ा हुआ है वो हम सब के लिए बहुत दुख का वाक़ा है और हम उम्मीद करेंगे, जैसे यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा, कि सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे, खतरनाक इलाका है, और साफ चीज़ें लोगों के सामने लाएंगे। और साथ साथ जो गुजर गए हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनके ख़ानदानों को, और आगे के लिए भी सोचा जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि हादसे के बाद लगातार बचाव कार्य चलता रहा है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत बीएसएफ और सेना के जवान मुस्तैदी के साथ लोगों को बचा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश भी जारी है। रात आज जो इंटरवेनिंग नाइट हुई है तो 3:38 तक जो मुझे सूचना है कि हमारे लोगों ने 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पंचतरणी वाला एरिया है और बाल्टल वाला एरिया है, तो वो सारे लोग सुरक्षित हैं और वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। रात को उनका ख्याल रखा गया है। तो 15,000 लोगों को निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था, क्योंकि लोग पैनिक ना करें, भगदड़ ना मचे। ट्रैक बहुत ही सीमित रास्ता है वहाँ पर, तो और नीचे कई जगह पर गहरा भी काफ़ी है, तो हमारे को वो भी डर था कि लोग कहीं नीचे ना गिर जाएं और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ के चांसेस ना हो। उसको हमने पूरी तरह से प्रिवेंट किया है। देखिए, अब तक जो तकरीबन 16 डेथ्स जो हुई है उसमें से 12 डेड बॉडीज जो अमरनाथ गुफा और पंचतरणी में थी उनको नीलग्राट यानी सोनमर्ग के पास वाले हेलीपैड्स पे लाया गया है। और मेरे पीछे जो आप हेलीपैड देख रहे हैं यही वो हेलीपैड है जहां पर इसी हेलीकॉप्टर के, ये एलएच हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का, इसी में जो अभी भी जख्मी ऊपर लोग हैं उनको नीचे लाया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले 2 जो जख्मी है, एक महिला और एक पुरुष, उनको पंचतरणी से यहाँ लाया गया। अब उनको डालटल के जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस निकल गई है उन जख्मियों को लेकर जो जिनको आपसे थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए गुफा से नीचे लाया गया है। हमारे मेडिकल डिटैचमेंट्स जो आर्मी के हैं, हम लोग सिविल के जो मेडिकल डिटैचमेंट्स हैं उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम काम कर रहे हैं और किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं देख के आया हूँ जो हमारी मेडिकल डेट्स है, दे आर वेल इक्विप्ड एंड सब कुछ मेडिसिन वगैरह सब कुछ उनके पास पूरे मौजूद है एंड दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ सच सिचुएशन। घायलों का ख्याल रखा जा रहा है, लापता को ढूंढा जा रहा है और भटकते श्रद्धालु भी वापस बेस कैंप की ओर लौटने लगे हैं। उधर जम्मू में भी लोग लगातार देश भर से जुट रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए खासे उत्साहित हैं। अमरनाथ में हादसा हुआ है, वहाँ बादल फटा, आपको पता है? पता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। बाबा के दरबार में जाना है, बादल फटे चाहे जो आए, वहाँ बाबा ने बुलाया है हमें। आप कानपुर से आए हैं, आपने सुना वहाँ जो हादसा हुआ? हम हादसा सुना, इसके बाद हम चाहते हैं बाबा वो जो हो रहा अच्छा होने दो, हम लोग दर्शन करेंगे बाबा के। दर्शन चाहिए हमको, सिर्फ दर्शन चाहिए सबको। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है इन लोगों की सुरक्षा करना और मौसम विभाग को मुस्तैदी के साथ चेतावनी जारी करनी होगी। साथ ही खतरनाक इलाकों में लोगों के जमा होने से लेकर टेंट लगाने की इजाजत पर भी गौर करना होगा। हालांकि इस सब के बीच जिनकी जान गई उनके गुनहगार को भी सामने लाया जाना चाहिए। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।